ठीक है, पदार्थ लिखा मेटर। मेटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, है ना, लेकिन इस फिजिक्स में ना पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। क्या होता है? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। और दूसरा होता है इसका पारभासी पदार्थ, पारभासी, पारभासी पदार्थ। एक तो पारदर्शी पदार्थ हो गया, दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, तीसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। क्लियर है ना? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी पदार्थ, 3 टाइप के पदार्थ होते हैं। अब पहले समझिए एक एक करके, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप पारदर्शी पदार्थ में, जैसे देखिए आपके पास ना मान लीजिए एक शीशा का टुकड़ा कांच दे दिया। अब देखिए दुकान सब में कांच लगल रहता है ना, कांच लगल रहता है, शीशा जो व्हाइट कलर का शीशा होता है। तो हम क्या करते हैं, इस साइड से इस साइड देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं ना, देख सकते हैं इस साइड से इस साइड। अब मान लीजिए क्या किए, देखिए मान लीजिए एक बाल्टी पानी ले लिए, क्लियर है ना, पानी, और नीचे रख दिए सिक्का, नीचे क्या रख दिए? सिक्का, है ना। और क्या हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना, समझ में आएगा। पारभासी पदार्थ में देखिए, जैसे मान लीजिए कि सूती का कपड़ा है, क्या चीज है ये? सूती का कपड़ा। आप इस साइड अगर क्या कीजिएगा ना, इस साइड अगर बल्ब जलाइएगा, है ना, इस सूती के कपड़े पर अगर बल्ब जलाइएगा ना, ठीक है, तो इस साइड थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो ये कौन सा पदार्थ है? ये सब पारभासी पदार्थ है, ठीक है। और मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि और जो है एक गिलास ले लीजिए, इस गिलास में दूध डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? शीशा का गिलास होना चाहिए। इस शीशा के गिलास में आप क्या कीजिए? दूध डाल दीजिए, और दूध डालने के बाद, है ना, इसको क्या कीजिए? यहाँ पे टॉर्च बारिए, समझ गया? क्या कीजिए? टॉर्च बारिए, और देखिए थोड़ा थोड़ा आपको इस साइड क्या मिलेगा? रोशनी मिलेगा, थोड़ा थोड़ा रोशनी पार कर पाएगा। बात समझ गया ना? थोड़ा थोड़ा रोशनी पार कर पाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए, ये है शीशा, यहाँ पे अगर टॉर्च बारिए, समझ गया, तो रोशनी पूरा निकल जाएगा ना, इस तरह से भी समझिए, पूरा रोशनी निकल जाएगा। और ये पानी है ना, इस पानी में टॉर्च बारिए, आपको रास्ता दिखेगा, पूरा पूरा निकल जाएगा शीशा गिलास में। और देखिए ये सूती का कपड़ा है, सूती का कपड़ा में आप टॉर्च बारिए, थोड़ा थोड़ा इस साइड रोशनी निकलेगा, है ना। और यहाँ पे इसमें दूध है, आप इस साइड रोशनी बारिए टॉर्च, तो थोड़ा थोड़ा रोशनी इस साइड भी क्या करेगा? निकलेगा। इसमें पूरा निकल जाएगा रोशनी, इसमें थोड़ा थोड़ा निकलेगा, इसमें पूरा निकल जाएगा, इसमें पूरा पूरा निकल जाएगा, समझ गया ना। और इस साइड देखिए अपारदर्शी पदार्थ में, देखिए मान लीजिए एक ले लिए ईटा, क्या ले लिए? ईट, ईट। आप इस साइड टॉर्च बारिए, तो इस साइड टॉर्च बारिएगा तो इस रोशनी यहीं पे रुक जाएगा, रोशनी नहीं निकलेगा, समझ गया। और क्या कीजिए, आप यहाँ पे जो है ना एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, समझ गया, तख्ता ले लीजिए, आप इस पे टॉर्च बारिए, समझ गया, रोशनी आप इस पे दीजिए, रोशनी अगर दीजिएगा ना तो यहीं पे आकर के रुक जाएगा, इस साइड नहीं आएगा रोशनी, इस साइड नहीं आएगा। तो मैं आपको क्लियर समझा दिए कि पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे, पारभासी पदार्थ किसको बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, ठीक है। अब चलते एक एक करके डिफिनेशन, है ना, क्योंकि डिफिनेशन का भी जरूरत है। 1 नंबर पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा, लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर, जिनसे होकर प्रकाश की किरण, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण पूर्णतः, पूर्णतः गुजर सके, पूर्णतः गुजर सके, पूर्णतः गुजर सके, उसे, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ, पदार्थ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे
जैसे आपका उदाहरण ले लीजिए, जैसे में देखिए, जैसे ले लीजिए आप ले लीजिए पानी, हवा, है ना, और कांच। पानी, हवा और कांच, ETC, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा देखिए पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, ठीक है। पारभासी पदार्थ ये क्या होता है? अब देखिए इसका डेफिनेशन है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पूर्णतः न गुजर सके, लेकिन गुजरेगा, पूरा पूरा नहीं गुजरेगा। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पूर्णतः न गुजर सके, पूर्णतः मतलब पूरा पूर्णतः न गुजर सके, पूर्णतः न गुजर सके, तो उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण के लिए आप लिखिएगा, इसमें उदाहरण के लिए लिखिए दूध लिख लीजिए, ठीक है। और लिख लीजिए ब्लड, तेलिए लगा कागज, सूती का वस्त्र, धुआं, कुहेसा। ये सब क्या है? ये सब कौन सा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ, ठीक है। अब तीसरा नंबर लिखिएगा अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, इसका डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। देखिए वैसा पदार्थ, इसमें लिखिएगा वैसा पदार्थ है ना, जिनसे होकर प्रकाश की किरण, जिनसे होकर प्रकाश की किरण न गुजर सके, मतलब प्रकाश की किरण गुजरेगा ही नहीं, तो उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ले लीजिए आप ईंट ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए। ईंट पत्थर से आपको प्रकाश गुजरेगा ही नहीं। लकड़ी ले लीजिए, ठीक है, ETC। ये सब क्या है? आपका अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। अब बढ़िया से इसको नोट्स बना लीजिए, अच्छा से ध्यान से आप इसको नीक से नोट्स बनाइए, अच्छा से देखिए, कोई भी तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए और आते हैं एक अगला टॉपिक पे। देखिए माध्यम जो होता है ना, माध्यम के बारे में मैं बता देता हूँ। माध्यम क्या होता है? माध्यम, मीडियम जिसको बोलते हैं, माध्यम क्या होता है इसको देखिए, है ना। माध्यम क्या होता है इसको देखिए। माध्यम
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, पहला होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम जो सब जरूरी है मैं बता देता हूँ, जिसका डेफिनेशन जरूरी है ना, उसका मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ। विरल माध्यम है ना, और दूसरा होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, पहला विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। एक एक करके इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, विरल माध्यम है और सघन माध्यम है ना। तो कैसे समझेंगे, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए, जैसे देखिए ये एक लेयर है, मैं बताता हूँ। ये मान लीजिए आपको, ये जो है नीचे में क्या किए, पानी रख दिए। क्या रख दिए? पानी। आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऊपर में खाली स्थान है, ऊपर में खाली स्थान है, ये हवा है। ये क्या है? हवा, ठीक है। नीचे में पानी, ऊपर में क्या है? हवा है, ठीक है। तो देखिए, ये पानी, ये हवा। तो अब सोचिए ऐसे कि मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉर्च लिए, ठीक है, और टॉर्च का रोशनी इसमें क्या किया हम, मतलब टॉर्च इसमें बारे। टॉर्च बारेंगे, ठीक है ना, टॉर्च बारेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए, यहाँ पे जो स्पीड होगा इसका, स्पीड मान लीजिए चाल, और नीचे का जो स्पीड होगा, है ना, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिफरेंस। हवा में स्पीड ज़्यादा होगा और पानी में स्पीड कम होगा। बात समझ गए? अगर ऐसा कीजिएगा ना, तो आपको जो है ना, फर्क पड़ेगा स्पीड का, है ना, चाल का जो फर्क पड़ेगा आपको। हवा में चाल ज़्यादा होगा, किसके बनिस्पत? पानी के बनिस्पत। समझ गए? पानी के बनिस्पत। तो इस टाइप से जो अगर होगा ना, समझ गए, ऐसे अगर होगा तो हवा को क्या कह दिया जाएगा? विरल माध्यम। जिसमें चाल ज़्यादा होगा ना, उसको विरल कह दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? विरल माध्यम। कौन सी कह दिया जाएगा? विरल माध्यम। और ये जहाँ जो कम है ना चाल, है ना, उसको क्या कह दिया जाएगा? सघन, है ना, सघन माध्यम। बात समझ गए? है ना, इसको क्या कह दिया जाएगा? ये सघन माध्यम। वैसे अकेले कोई पूछेगा कि हवा क्या है, हवा कौन सा माध्यम है, नहीं बता सकते हैं, है ना। ये एक दूसरे के कंपेरेटिव होता है ना, कंपेयर अगर कीजिएगा ना, है ना। अगर मान लीजिए, अगर माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विरल माध्यम, दूसरा होते हैं सघन माध्यम। तो आप अकेले किसी को नहीं, आप हवा को अकेले विरल या सघन नहीं कह सकते हैं जब तक कि दो गो माध्यम न दे, है ना। अब मान लीजिए कंपेयर में दिए, एक दे दिए पानी, एक दे दिए हवा, है ना। तो आप क्या किए, चेक कर रहे हैं आप कि कौन सा विरल है, कौन सा सघन है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको हवा से पास करवाना है मैं पानी में रोशनी। समझ गए? प्रकाश को हवा से पास करते हुए कहाँ तक ले जाना है? पानी तक। और इसका स्पीड यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना स्पीड होगा वो चेक करना, क्या उतना ही स्पीड पानी में भी है हवा प्रकाश का, है ना। तो अगर मान लीजिए जिसमें स्पीड कम होगा और जिसमें स्पीड ज़्यादा होगा, जिसमें स्पीड प्रकाश का ज़्यादा होगा उसको आप विरल माध्यम कहिएगा। क्या कहिएगा? विरल माध्यम। और जिसमें स्पीड अगर प्रकाश का जो है कम होगा उसको आप क्या कहिएगा? सघन माध्यम कहिएगा। बात क्लियर हो गया ना, है ना। यही चीज़ है। अब इसका डेफिनेशन लिखा रहे हैं, है ना।